गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आप सभी विद्यार्थियों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज बच्चों हम आप लोगों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और इस मॉडल पेपर को आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आने हैं, और आपको तरीके भी बताएंगे, ट्रिक्स भी देंगे जिससे क्वेश्चन चुटकियों में होगा। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सेम इसी पैटर्न पर, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार करिएगा। मैं आशीष पांडे आप सबके लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पेपर क्लास लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। ठीक, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, A is the sister of B, B is the daughter of C, is the father of D और D is the brother of A, how is A related to C? इसका मतलब ये हुआ कि A is the sister of B, A B की बहन है। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, A जो है B की क्या है, बहन है। फिर कह रहा है B C की बेटी है, A D का पिता है, D A का भाई है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसी आधार पे हम फिगर बनाते चलेंगे और फिर हमारे आंसर आ जाएंगे। कह रहा है ए बी की बहन है, तो देखिए यहाँ पर ए जो है बहन है, किसकी बहन है, बी की। तो हम लोग बी को ये करेंगे और यहाँ पर ए कर दिए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए बी की बहन है तो यहाँ महिला के लिए हम लोग फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे और मेल पर्सन के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए बी की बहन है, फिर कह रहा है कि बी सी की बेटी है। बी जो है किसकी बेटी है, सी की बेटी है। तो इसका मतलब सी ऊपर की पीढ़ी होगा जनरेशन में, बी उसके नीचे हो जाएगा। फिर कह रहा है ई डी का पिता है, लेकिन ई डी का पिता है, अभी यहाँ पर ई और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है फिगर में। नेक्स्ट आगे बढ़िए, लिखा है डी ए का भाई है। अब देखिए आप, डी जो है किसका भाई है, ए का भाई है। तो हम ये कहेंगे कि डी अगर ए का भाई है, ध्यान दीजिएगा, डी किसका भाई है, ए का। अगर डी ए का भाई है तो इस बात को हम ऐसे दिखा देंगे कि डी देखिए ए का भाई है। फिर यहाँ पे लिखा था कि ई डी का पिता है, तो डी का पिता है तो यहाँ पे कौन हो गया, ई हो गया। अब आप देखिए कि इनके ये बच्चे हैं और इनके बच्चे ये हैं, तो ये अगर मेल पर्सन है तो ये फीमेल होगा। अब आप देखिए इन दोनों के ये बच्चे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है दोनों के पेयर होंगे, दोनों शादीशुदा रिलेशन होगा। और यहाँ पर पूछा है आपसे ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी का ई कौन है, ये हस्बैंड होगा। और हस्बैंड होने पर ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर हुई बातें? सीधा सा मतलब था कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। तो सेम पीढ़ी में हम लोग दिखाते हैं, जब आपको क्लास लेक्चर में सारी चीज़ों को हम बताएंगे कि ये रिलेशन को कैसे यहाँ पे सेट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ए बी की बहन है तो सेम पीढ़ी में होंगे, बी ए आपकी बहन हो गई यहाँ पर। फिर कह रहा है कि बी सी की बेटी है तो बी भी बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई, सी की हो गई। आगे कह रहा है ए डी का पिता है तो डी का पिता ऊपर की पीढ़ी में चलेंगे, तो यहाँ पे कौन होगा, ए ही हो जाएगा। और फिर आगे बोला था डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई भी हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि ई और सी में रिलेशन की बात कर रहा है कि ई का रिलेशन सी से क्या होगा, तो सी का ये कौन होगा, हस्बैंड होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है विच डे वाज द मार्च
3, 2021। वी कैन से 3 मार्च 2021 को कौन सा दिन था। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम क्लास लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको यहाँ पर रिमाइंडर निकालना होता है बच्चों। देखो रिमाइंडर निकालना होता है, सीधा सा है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, जो डेट दिया है डेट लिख देते हैं 3, मार्च मंथ का कोड होता है 4, यहाँ पर सेंचुरी ईयर 2000 है तो यहाँ पे हम लोग 2000 का कोड लिखते हैं, प्लस ईयर लिखते हैं, ईयर मतलब लास्ट 2 डिजिट नंबर। फिर इसी 2021 को 21 ईयर जो आया है यहीं पे हम 4 से डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट लिख देते हैं, भागफल। तो कितनी बार होगा 5, ऐड करके 7 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर चाहिए। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो नंबर 7 से बड़ा होगा उस नंबर को वहाँ पे डिवाइड करके 7 से उसका रिमाइंडर लिख देंगे। जैसे 21 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे अगर जो ऐड किया जाए 3, 4 ऐड किया गया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 होगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फिर हुआ क्या 6 और 5, 6 और 5 को ऐड करें तो कितना होगा 11 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 4। अगर 4 रिमाइंडर आता है, याद रखिएगा 1 रिमाइंडर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि संडे होगा, 2 आएगा तो मंडे, 3 पर ट्यूसडे, 4 पर हो गया वेंसडे। वेंसडे मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, ये आपका तरीका हो। वन लाइन में आपका आंसर आ गया बुधवार। ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें हम क्लास में एकदम एक एक लेक्चर में सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए कह रहा है, ये आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड है, वर्गीकरण या विषम छांटने से। इसमें कह रहा है वो शब्द चुनें जो बाकियों से भिन्न है। चूज द वर्ड विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे जो आपके 4 वर्ड दिए हैं, केवी, ईगल, एमो और स्ट्रिच। केवी, चील, एमो, शुतुरमुर्ग। यहाँ पर ये आप 4 पक्षी आपके दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ईगल है, चील, ये आपका पक्षी जो उड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है। लेकिन ये सब क्या है कि केवी की बात करें, चाहे एमो की, चाहे शुतुरमुर्ग, ये उड़ने वाले पक्षियों में नहीं आते हैं कि काफ़ी ऊंचाई तक ये लोग उड़े। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स का नाम है एनोलॉजी। एनोलॉजी हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहसंबंध या सादृश्यता। इस वर्ड में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ पे होगा। जैसे कह रहा है रोग औषध, डिसीज मेडिसिन। रोग का संबंध औषध से है, अर्थात अगर रोग हो जाता है तो उस रोग को दूर करने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें औषधि की जरूरत होती है। उसी तरीके से अगर अकाल पड़ जाए, अकाल में होता है सूखा, बहुत लंबे समय तक कहीं पर वर्षा ना हो और सूखा पड़ने के बाद स्थिति ये हो जाए कि लोग वहाँ के परेशान हो जाएं, खेती उनकी खराब हो जाए, उनको भूखमरी का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति को हम लोग अकाल की स्थिति बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसे रोग को दूर करने के लिए औषधि की जरूरत होती है, वैसे अकाल को दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, वर्षा की, रेनफॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये आपका रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि राकेश एक कक्षा में ऊपर से 9 और नीचे से 38 पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अर्थात पोजीशन देखिए, राकेश इज ऑन पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड 38 9th and 38 position from the bottom या downwards in the class. How many student in that classroom? First of all, we know that a formula T equal to L plus R minus 1, where T for total number of student in that classroom,
हियर यल इज द लेफ्ट पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट पोजिशन और राइट इज द आर इज द राइट पोजिशन इन दैट रो, बट हियर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी रो में लेफ्ट पोजीशन बताते हैं तो यल हो गया, राइट से पोजीशन पता हो तो आर मानते हैं, लेकिन यहाँ अप और डाउन की बात कर रहे हैं तब भी हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। अप डाउन बोले, चाहे लेफ्ट राइट बोले, चाहे इनिशियल एंड फाइनल बोले, सारी चीज़ों के लिए फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कह दिया कि ऊपर से 9, तो हम एक तरफ से क्या है 9 मान लीजिए, दूसरी ओर से कितना है 38 -1 फार्मूले में कितना हो जाएगा 47 -1 46। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी 46। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे भी समझें इसको, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, क्लास में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया गया है और यहाँ पर बोला गया कि राकेश नाम का एक विद्यार्थी है और राकेश की पोजीशन ऊपर से 9 है और यही राकेश की पोजीशन अगर नीचे से देखा जा रहा है तो 38 है। तो इसलिए होता क्या है कि देखिए यहाँ पर राकेश को ऊपर से गिना गया 9 है, नीचे से काउंट किया गया 38 है, तो बोलना है कि टोटल बताना है आपको। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि इस राकेश को 2 बार काउंट किया गया, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, बल्कि राकेश को एक बार काउंट करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ फार्मूले -1 करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सीधा आप फार्मूला लगाएंगे, चाहे बाएं और दाएं दिया हो किसी क्वेश्चन में, चाहे ऊपर नीचे दिया हो, चाहे प्रारंभ अंत दिया हो, सबके लिए यही फार्मूला रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब किसी रो में, किसी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट से दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। या एक ही व्यक्ति का स्थान ऊपर से दिया हो, नीचे से दिया हो, तब भी हम लोग यही फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में जरूर आना है। कह रहा है रोहित 25 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। देखिए डायरेक्शन को आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि हमें फिगर बनाने के लिए जगह भी मिल जाए। देखिए रोहित 25 मीटर दक्षिण में जाता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इस स्थान से रोहित साउथ में कितना गया 25 मीटर, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, अब इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और कितना जाता है 20 मीटर, 20 मीटर। क्लियर? फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, 25 जा रहा है, 25 गया। फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। अब यहां से राइट जा रहा है और कितना 15 मीटर। अब आपको बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु मतलब इनिशियल डायरेक्शन, फिर जहां से वो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया था, देखिए यहां पर। तो इस जगह से ये दूरी आपको बताना है कि दूरी कितनी है और किस जगह पे है। तो आप ये बताइए, ये अगर 20 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 मीटर, है ना, और ये डिस्टेंस कितना है 15। तो अगर हम 20 और 15 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 20 + 15 = 35 मीटर। अर्थात इस स्थान से इस स्थान की दूरी कितनी हो गई 35। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इनिशियल डायरेक्शन यहाँ से, तो यहाँ से देखिए वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ईस्ट की डायरेक्शन होगी और डिस्टेंस कितनी होगी 35। क्लियर हुआ? पहले साउथ में 25, फिर लेफ्ट टर्न हुआ 20 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न हुआ 25 मीटर, अगेन राइट टर्न लिया 15 मीटर हियर टू फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शंस। अब इस स्थान पे पहुंचने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ से वो किस दिशा में है। तो डायरेक्शन यहाँ देखा जाए ईस्ट की डायरेक्शन होगी, और डिस्टेंस की बात करें तो अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये अगर 20 हुआ तो ये आपको 15 बोला गया है, टोटल ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 35 मीटर। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, हाँ ये भी डायरेक्शन का ही, डायरेक्शन से रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम समझिए। इसमें कह रहा है विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी, हियर विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी, अर्थात गांव पी जो है, गांव पी के उत्तर में है। तो मान लीजिए पी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये विलेज हमारा पी है, इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पर कौन सा है, विलेज क्यू है, ये पॉइंट पर पी है। क्लियर। आगे कह रहा है कि गांव आर गांव क्यू के पूरब में है। अब देखो क्यू का पूरब किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पर कौन है, गांव आर है, और इस पर कौन सा है, क्यू है। अब आगे कह रहा है गांव यस गांव पी के बाईं ओर है, पी ये है, पी का लेफ्ट किधर होगा, इधर हो, इसके लेफ्ट में कौन है, गांव एस है। अब कह रहा है गांव आर के संबंध में गांव यस किस दिशा में है। तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ से जो डायरेक्शन इसकी होगी, डायरेक्शन यही होगी, और ये डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये साउथ होता है, वेस्ट होता है, तो बीच की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, साउथ वेस्ट। क्लियर हुई। ये कहाँ से पूछ रहा है इसको भी ध्यान देना जरूरी है। कह रहे गांव आर के संबंध में गांव यस, यहाँ से देखा जाए यस की पोजीशन तो सीधा आपका होगा। क्लियर हुआ। गांव क्यू गांव पी के उत्तर में है, गांव आर गांव क्यू के पूरब में है, गांव यस गांव पी के बाईं ओर है, सीधा आपका आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं। देखिए 5:30 और 6 बजे के बीच, कभी कभी आपको 5 और 6 बजे के बीच पूछ सकता है कि कब कब सुइयां समकोण होगी, या 5:30-6 की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 5:30 दे रहा है, 5:30 दे रहा है और ये 6 है। 5:30 को आप कंप्लीट 5 मान लीजिए, कितना मान लें, 5। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5:30 और 6 के बीच का कह रहा है, तो आप देखिए कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कंप्लीट मान के चलेंगे। अब यहाँ समकोण मतलब राइट एंगल, बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक वी एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स पर कब होगी ये आपको बताना है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो वी नो दैट 30 डिग्री इज इक्वल टू +-1, तो 90 डिग्री +-3। ये आपका कंसेप्ट है, जब क्लॉक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो 90 डिग्री की बात है तो +-3, इट मीन्स आपको जो ये फर्स्ट टाइम आपको 5 दिया है, इसमें एक बार 3 ऐड करेंगे और एक बार 3 माइनस करेंगे। 3 को एक बार ऐड किया जाएगा और एक बार 3 को माइनस किया जाएगा, और 60/11 को से मल्टीप्लाई किया जाता है। बट यहाँ पे आपसे 5:30 बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि 5:30 के पहले वाला टाइम नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या है, प्लस वाला काम करेंगे, माइनस वाला करेंगे तो 5:30 के पहले आए। कुछ नहीं करना है, 5 में +3 जोड़ दीजिए और 60/11 मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका छलक के बाहर आ जाएगा। 5 3 ऐड करेंगे, 8 6 48 0 11 मल्टीप्लाई हो गया। 43 7/11 ये मिनट आ गया। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका होगा 5:43 7/11 मिनट। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जे दिया है 43 7/11 मिनट पास्ट 5। 5:43 से ही 7/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं घंटे मिनट की, एक दूसरे से समकोण पर होंगी। ठीक, चलिए शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से आ गया। नेक्स्ट, अगला देखें। ये कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस। ये जो आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर जो वर्ड दिया है, इस वर्ड का आपको वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज और मिरर इमेज,
दो टॉपिक होते हैं आपके मिरर इमेज पर, वाटर और मिरर। मिरर में क्या होता है कि मिरर इमेज में कोई भी फिगर होता है, कोई वर्ड दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसमें जो है अप और डाउन दोनों फिक्स होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में चेंजिंग होता है। लेफ्ट वाला राइट में होता है, राइट वाला लेफ्ट में होता है। जैसे कभी आप देखिए, जब किसी मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आपका अगर सिर ऊपर है तो ऊपर ही रहता है, पैर नीचे है तो नीचे, अर्थात ऊपर नीचे फिक्स है। और ऊपर नीचे अगर फिक्स होगा तो इंटरचेंजिंग पोजीशन किस में होगी, लेफ्ट और राइट में। राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में। बट वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में पानी चूंकि नीचे होता है और ज़मीन पे जब पानी रहेगा तो जो इमेज होगी पलट जाएगी नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर जब पलटेगी या ऊपर से नीचे होगा इमेज, तो हमारा लेफ्ट और राइट फिक्स होता है, तो उसमें लेफ्ट और राइट पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वाटर इमेज की बात करेंगे तो लेफ्ट राइट फिक्स, चेंजिंग किस में होगी, ऊपर और नीचे, अप और डाउन। देखो जैसे न्यूक्लियर है, ठीक, हम आपको समझाते हैं। जैसे न्यूक्लियर देखो, NUCLEAR, यहाँ पर आपने मिरर को लगा दिया, ये स्थिति होगी। अब आप करेंगे क्या, इसको सीधा पलट देंगे। N को पलटेंगे तो N की पोजीशन ये बनेगी, U ऐसे हो गया, C ऐसे ही रहेगा, L आपका ये हो गया, E हो गया, A पलट जाएगा, R की पोजीशन ये होगी। अब आप इसको किसी भी ऑप्शन में मिला लीजिए। पहले देखिए जैसे N आया है तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसको तो ये ऑप्शन गलत ही हो गया। बोलो, होना इन्हीं तीनों में है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका यल बना है, क्या यल इस टाइप से है, नहीं है, तो ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया। ई को देखिए, ई पलटेगा तो अपनी पोजीशन सेम लेके पलटेगा, वहाँ कोई लेफ्ट राइट चेंजिंग नहीं होना है। ये देखिए हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। मिलान करिए, पूरा का पूरा आपका मैच कर जाएगा। ठीक, ये रहा आपका वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए वो विकल्प को चुनिए जो समायोजन की दर्पण छवि को मिलता जुलता है। मिरर इमेज है, देखो बेटा मिरर इमेज है। मिरर इमेज में हमने क्या बताया कि लेफ्ट राइट पे आपस में चेंजिंग होना है, वो और ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो बस सीधा देखिए, यहीं पर अगर हम मिरर लगा दें, देखो यहीं पर अगर हम मिरर लगा देते हैं तो देखिए स्थिति क्या होती है। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये मिरर लगाया, ई है, ई की स्थिति क्या होगी, ऐसे बनेगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। ये क्या है, वी, फिर आई। और एक बात का ध्यान रखना, जो दर्पण के मिरर के नज़दीक में जो पार्ट है वो इमेज में भी वही सबसे पहले बनेगा। फिर देखिए आई हो गया, टी, सी, ई, फिर उसके बाद एफ, डबल एफ है, और उसके बाद ई। आज देखिए ये आपका रहा इफेक्टिव का मिरर इमेज। तो यहाँ पर देखिए अगर इफेक्टिव का मिरर इमेज की बात करें तो आप देखिए पहली चीज़ तो ई को मैच कराइए। आप देखिए ऑप्शन से कैसे मैच कराएंगे, फट से ई को आप अगर मैच कराएं तो क्या ये मैच करेगा, ये ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है। बोलो, ई देखिए पलट गया तो छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए यहाँ पर EVIT स्टार्टिंग से है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ पर देखिए एफ को इन्होंने पलटा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ए वाला। एक ऐसे हो रहा है, मिलान करिए, EVIT CEFFE, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, समझ गए बात को। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा, अप डाउन फिक्स रहेगा, लेकिन वाटर में अप डाउन में परिवर्तन होगा, लेकिन लेफ्ट राइट फिक्स होगा, है ना। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी टाइप के परीक्षा में आपके प्रश्न आने हैं बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक बेहतर संस्थान में एक बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता दी जाती है, जिस संस्थान में बेहतर शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसी जगह पे आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप भरोसा करें, आप 100% सफल होंगे। यहाँ पे सीरीज दिया है, लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए
जैसे सीरीज दिया है 7, यहाँ पे देखिए कभी भी आप सीरीज को ध्यान दीजिए, अगर सीरीज में नंबर बढ़ रहा हो घट रहा हो, कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे, ऐसी स्थिति हो तो समझ जाइए कि वहाँ पर 2 टाइप की सीरीज हो सकती है या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप सीरीज है, ये ऐसे चल रहा है। यहाँ पे नीचे वाला देखा जाए तो 7 में 1 ऐड हुआ, 8 में 1 ऐड हुआ, 9 में 1 ऐड हुआ, कितना होगा 10। बट यहाँ देखो 10 में 1 ऐड हुआ 11, 11 में 1 ऐड हुआ 12। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आना था हमारा क्या था 10। 2 टाइप की सीरीज है, अगर आप वैसे अगर जोड़ते घटाते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट ये आपकी लेटर की सीरीज है। सीरीज देखिए नंबर की भी होती है लेटर की भी होती है। अब यहाँ पे लेटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए यस है, पहले अक्षर की पहले लेटर से सीरीज बनाते हुए चलेंगे। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद क्या हो सकता है वी, और फिर वी के बाद क्या है डब्ल्यू है। यहाँ देखो सी, सी के बाद ई, इसका मतलब क्या हुआ डी को गैप कर दिया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि तीसरे स्थान पे आने वाला लेटर है 5वें पे, तो इसमें 2 ऐड हुआ, 5, 5 2 7, 7वां अक्षर 7 2 9, 9वां अक्षर क्या आएगा आई आएगा, फिर आई से 9 2 11। अब इसको देखो चौथा अक्षर है 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, और फिर 10 2 12। कहने का मतलब है कि इस वाले में एक क्या इंक्रीमेंट हुआ था, इन सब में 2 2 का हो रहा है ना। और आगे बढ़ाते जाएंगे हमारा आएगा VIJ, ऑप्शन नंबर सी। अभी जब हम इसको अल्फाबेट या कोडिंग डिकोडिंग आपको सिखाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि इस अक्षर की वैल्यू भी आपको याद करा देंगे कि कैसे वैल्यू याद रखना है, और वैल्यू जब याद हो जाएगी फटाफट आप आंसर ला देंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न्स। दिए गए पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आपको कंप्लीट करना है कि ये हमारा फिगर कंप्लीट नजर आए। तो देखिए क्या हो सकता है बताएं। यहां पर देखिए ये आकृति हमारी तभी कंप्लीट होगी जब जैसे ऊपर की आकृति है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ऊपर आपको दिया गया है ऐसी सेम आकृति हमारी यहाँ भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप से आकृति आपकी होनी चाहिए तो जैसे ये आपको दिया गया, एक सेकंड, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर, अब स्थिति ये होगा कि ये आपका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे, एक सेकंड, जैसे ये है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर की आकृति है, आप ये देखिए, अब इसी टाइप से जब आकृति हमारी यहाँ भी बनेगी, अर्थात ऐसे आएगा, कलर लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ आएगा है ना, और ये क्या होगा ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब अगली आकृति हमारी कहाँ होगी, यहाँ जाएगी। जब इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा ये फिगर क्या होगा कंप्लीट होगा। अब आपको ये मैच कराना है कि किस में ये फिगर हमको मिल सकता है। ठीक, तो आप इस पैटर्न को अगर ध्यान से ढूंढें तो हमारा पैटर्न यही बनेगा, तभी हमारी आकृति पूरी होगी। अब आप इसको मिलाना चालू करिए, बताइए क्या इसमें मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस जगह से इधर होना चाहिए, कॉर्नर पे पहुँच गया, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में यहाँ देखो डिस्टेंस है, थोड़ी डिस्टेंस है ना, ये यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आप इसको देखें, ये देखिए ये कंप्लीट फिगर आपको ये यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि आपने यहाँ पर बनाया था, ये मैच कर रहा है। ये आकृति ये देखिए, ये आपकी आकृति मैच कर रही है और यही हमारा आंसर होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यह कौन से ऑप्शन को उठा के हम यहाँ पे रखें कि हमारी ये आकृति कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑप्शन किससे मिला आपको बच्चों, डी ऑप्शन में, अर्थात ये चौथा नंबर है ऑप्शन, ये तीसरा है और ये दूसरा है और ये पहला है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। नेक्स्ट,
अब ये देखिए, कह रहा उस वैकल्पिक आकृति का पता लगाए जिसमें आकृति x के रूप में शामिल है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एम्बेडेड फिगर से संबंधित है। चैप्टर का नाम होता है एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति। इस आकृति को अगर हम देखें तो किस फिगर में हमको दिखती हुई नजर आ रही है? इसमें तो आपको दिख ही नहीं रहा है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना। देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा है। आप इसमें देखें तो ये आपको फिगर दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है ये भी समझ लीजिए। ये ऐसे आएंगे, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे। देखिए ये आकृति आपको, ये जो आपका बना हुआ है ये पोर्शन देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना। और अगर ये नजर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाए। क्लियर? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ए मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर्स होता है जिसको हिंदी में हम लोग गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर जैसे कह रहा है कि जैसे यहाँ पर ये आपके जो साइन है, ये साइन आपको दिया है प्लस और माइनस, और नंबर्स दिया है 4 और 8। कह रहा है कि अगर इनको हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इसमें कौन सा इक्वेशन आपका सही माना जाएगा? इसके लिए देखिए, जैसे ही आपका 4 है, 4 की जगह 8 कर दीजिए, और 8 की जगह क्या करिए 4, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह 4 प्लस। तो देखिए यहाँ पे 12 है, ये 8 है, पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ लीजिए, 20 होगा, 20 में 4 माइनस करेंगे 12 नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये देखिए 4 है, 4 की जगह 8 करिए, 8 की जगह 4, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 8 और 4 को ऐड किया जाए 12 होगा, 12 में से 12 माइनस हुआ इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला देखिएगा। यहाँ पर ये दिया गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, और फिर आगे नेक्स्ट है डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस। यहाँ पे है 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2, ये हमको सॉल्व करना है। यहाँ 20 मल्टीप्लाई मीन्स, देखिए यहाँ पे ये हिंदी वाला मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ गलत लिख उठा है, इंग्लिश में देखिएगा। मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन है, एडिशन 8 हो जाएगा, डिवाइड मीन्स दिया है सब्ट्रैक्शन 8, और माइनस मीन्स दिया है यहाँ पर डिवीजन 4, प्लस मीन्स दिया है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हुआ 20 प्लस 8। अब यहाँ पे हो गया 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24। हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यात्री ट्रेवलर्स ट्रेन और बस के रिलेशन को दिखाना है। ये आपका लॉजिकल वेन डायग्राम क्वेश्चंस होता है। तो यार यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 3, देखिए यहाँ पर ये आपका यात्री होगा, ट्रेवलर्स होंगे, और ये आपका ट्रेन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बस होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ यात्री ट्रेन से भी यात्रा करते हैं, कुछ यात्री बस से भी करेंगे, कुछ यात्री अनदर चीज़ों से भी यात्रा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये आपका वेन डायग्राम वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ट्रायंगल आपको गर्ल्स को दिखा रहा है इसमें, और यहाँ पे स्क्वायर प्लेयर को दिखा रहा है, सर्किल कोच को बता रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा भाग इसमें उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है। अर्थात ऐसे गर्ल्स के पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है जो प्लेयर्स हो बट कोच नहीं हो। कोच ना हो इसका मतलब इस सर्किल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्यू वाले पार्ट को आप देखिए, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका गर्ल्स में भी ये प्लेयर्स है बट नॉट इन कोच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि कुछ आपको शब्द निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके
नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, वर्ड दिया गया है और इस वर्ड में आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो इसमें ये लेटर दिए गए, ये लेटर इस वर्ड में आपको मिल रहे होंगे। आपको ये देखना है कि इससे कौन सा नहीं बन रहा है। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टी आपको मिल जाएगा, इसमें आर भी मिल जाएगा, ये सब बनने वाले वर्ड हैं। इसमें भी देखिए सब बन जा रहा है, इसमें भी देखिए तो सारे लेटर मिल जाएंगे। इस दिए गए वर्ड से बना सकते हैं, बट ये नहीं बना सकते। क्यों? इसमें देखिए वाई है, क्या आपको इसमें वाई दिख रहा है? इसका मतलब है कि दिए गए वर्ड से वाला वर्ड हम लोग नहीं बना सकते। और हमें यही बताना था कि ऊपर दिए गए शब्द में इन चारों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से नहीं बना सकते। यही वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें वाई है और आपके गिवन वर्ड में वाई नहीं। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। अगर आप देखें पहले ही आपको देखते हैं यहाँ पे आ गया ई दिया है, अब आप देखिए ई इसमें है कहीं नहीं है, इसका मतलब यही वाला वर्ड हमारा दिए गए वर्ड से बन नहीं सकता है। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये आपको दिया गया है इस शब्द के तीसरे, छठे, नवें और 10वें अक्षर से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके केवल एक सार्थक शब्द बनाना संभव है। तो शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं है तो आपका उत्तर यक्स है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हो तो उत्तर वाई है। मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड आपको दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पी 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 ए आर ई एन टी एच ई एस आई एस, ये दिया है वर्ड। इसमें आपसे कह रहा है कि इस शब्द के तीसरे, छठे, नवें, 10वें, तीसरा लेटर क्या है? आर, तीसरे, छठे, चौथा, पांचवा, छठा ये होगा टी। फिर कह रहा है नवें, 5 यहाँ हुआ, 6 हुआ, 7, 8, 9, 9वां अक्षर क्या होगा? एस। फिर 10वां अक्षर आई। कह रहा है इससे अगर कोई सार्थक शब्द, सार्थक वर्ड का मतलब मीनिंगफुल वर्ड, उससे बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा? स्टेयर, STIR, इसका मीन्स होता है हिलाना। तो इसका मतलब है कि एक सार्थक शब्द बनेगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? और फिर क्या कह रहा है? अगर एक शब्द बनता है तो क्या कह रहा है? उस शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर, अंतिम अक्षर यहाँ क्या है? आर है। आर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखिए आपको बताना है, सिलेक्ट करना है कि एक्स बिंदु के स्थान पे यहाँ पर समान शर्त को पूरा करता है। मतलब कहने का मतलब ये जैसे डॉट है, ये डॉट सर्किल में भी है एक डॉट और स्क्वायर में भी है एक डॉट, सर्किल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों में है। अब आप ऐसी आकृति का चयन करिए, जैसे स्क्वायर और सर्किल में अगर होना है तो देखिए आप डॉट यहाँ भी कर सकते हैं, स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल में होना है तो ये होना है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। क्लियर हुई बातें? चलिए नेक्स्ट देखिएगा 23। इसमें कह रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज। तो देखिए यहाँ पे एक सप्ताह, एक दिन में कितने दिन होते हैं? तो देखिए आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? 7। तो एक्स में कितना होगा? 7x और फिर एक्स डेज और हैं तो एक्स दिन, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 8x डेज होंगे और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बस। नेक्स्ट 24। इसमें कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में दीपा बाएं से 5वें और विजय दाएं से 6ठे स्थान पर आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए नाम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, दीपा, योगी दीपा, अगला कौन है? विजय। ध्यान से देखिएगा, दीपा को कह रहा है कि दीपा की पोजीशन बाएं से 5 है, ठीक, और आगे कह रहा है विजय की दाएं से कितना है? 6 है। जब इंटरचेंज करते हैं तो दीपा को कह रहा है बाएं से 13 है, तो आगे कह रहा है कि दाईं ओर से विजय का स्थान, ये पोजीशन बताना है। तो आप देखिए यहाँ से कितना हो रहा है? 5 में 1 ऐड हुआ तो यहाँ भी आप 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 14। पोजीशन
ऑफ द विजय फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू कितना होगा 14। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान से समझिएगा। यहां पे कह रहे हैं यदि डाउन, देखिए डाउन को देखिएगा, यहां पे कह रहा है डाउन DOWN, डाउन का कोड दिया है FQYP। हमको बताना किसका है, द शब्द का बताना है। ये देखिए कितना ऐड हो रहा है, इसकी पोजीशन वैल्यू 4, 15, 23, 14, 6, 17, 25, 16, ये पोजीशन वैल्यू होती है। तो 4 से अगर 6 हुआ, 4 से 6 हुआ, इसका मतलब +2 ऐड हुआ, 15 से 17 हुआ, इसका मतलब 2 ऐड हुआ, यहाँ भी 2, सब जगह 2 ऐड हो रहा है। अब हमको बताना किसका था, द के लिए। तो देखिए THE, टी की पोजीशन कितनी होती है 20, H की 8, E की 5, 2 ऐड करिए तो यहाँ 2 ऐड होगा जब सब में, तो स्थिति क्या होगी 22 होगा। 22 मीन्स कौन सा लेटर होगा V, और उसके बाद 10 मीन्स J, और 5 to 7 मीन्स G, VJG। सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, मिसप्रिंट है बेटा, एक सेकेंड, मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपको जो बताना था ये दिया है WITH दिया है। तो बस ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि 2 ऐड हो रहा है, और जब 2 ऐड हो रहा है हमको बताना। इंग्लिश वाला देखिएगा सर, तो यहाँ पे अगर हम +2 करते हैं, देखिए +2 अगर करते हैं इस पे +2 अगर सब में करेंगे तो देखिए क्या स्थिति आती है। 23 होता है, 23 2 25, 25वां अक्षर क्या होगा Y, 9 2 11, 11 मतलब K, यहाँ 22 हो जाएगा, 22 मीन्स V, और यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो 8 to 10 मीन्स J, YKVJ, ऑप्शन नंबर C हमारा सही। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कंप्लीट, और इसी तरीके से आपके और भी मॉडल पेपर आएंगे, क्लासेस भी आपकी पूर्णतः सारी बहुत विधिवत तरीके से आपको दिखाई जाएगी। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि आप चैनल से जुड़ें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।